सलाम मेरे अजीज पंखो। मैं आज ना बहुत गुस्से में हूँ। सच पूछो ना तो इस पूरा हफ्ता ही मुझे लगता रहा है कि मेरे दिमाग की कोई नस फट जानी है और मेरा इंतकाल हो जाना है। डेली हमारे ट्विटर पे ना कोई नाम ट्रेंडिंग में होता ही है। पहले साइमा, फिर कुरतुलैन, फिर नूर और अब 7 साल की अंदलीब। ज्यादा तो इस बात का है कि डेली बेसिस पर पाकिस्तान में कितनी ही कुरतुलैन अपने शोहरों के हाथों पिटती है, पर उनका नाम सामने नहीं आता क्योंकि रिपोर्ट नहीं होती। और वो मार सिर्फ इसलिए खाती रहती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। शोहर के जूते खाने पड़ते हैं क्योंकि तलाक लेके अम्मा के घर गए तो अम्मा पर फिर से बोझ बन जाएंगी। खुद कभी घर से बाहर नहीं निकली, कमाया नहीं तो पता भी नहीं है कि अपना बोझ खुद कैसे उठाना है। और अगर माँ बाप को ये बता दिया कि आपकी बेटी रोजाना शराबी शोहर के हाथों जलील होती है और उसका सबर जवाब दे रहा है, तो मुमकिन है कि माँ बाप में से कोई एक हार्ट अटैक से मरी जाए कि हाय हाय बेटी घर आने की बात क्यों कर रही है। इसलिए बेचारे को बर्दाश्त करना पड़ता है और आखिर में वो कत्ल हो जाती है। अब कितनी ही साहिमा ऐसी हैं जो कि खुद भी पिटती हैं और अपने बच्चों को भी पिटता हुआ देखती हैं और उन्हें ये सब देखना पड़ता है अगेन, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। कुछ बोलेंगी तो तलाक हो जाएगी और तलाक याफ्ता औरत को तो वैसे ही हमारे मुआशरे में गाली समझा जाता है। फिर कितनी ही ऐसी नूर है जो किसी रैंडम बंदे के हाथों अब्यूज होती हैं। अब ये भी एक अलमिया ही है कि कातिल का पता है कि वो कौन है, लेकिन हम लोग वही जाहलियत से भरे हुए लोग हैं। हमने मरी हुई बंदी के किरदार पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि वो उस लड़के के साथ कर क्या रही थी, वो उसके कमरे में उसके साथ क्यों थी, वही बेगैरत थी जो वहाँ चली गई, वो वहाँ आखिर गई क्यों, ओ भाई वो उसको अगवा करके लेके गया था। कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसका ब्रेकअप हुआ था और इसकी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हुई थी कि बंदी को आसान मौत नहीं दी बल्कि उसका सर तन से ही काट के अलग कर दिया। उसके कटे हुए सर को ठुड्डे मारे, उसके जिस्म पर हर जगह चाकू से स्टैब किया और अब उसके अमीर माँ बाप उसको पागल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा दिमागी मरीज है तो प्लीज उसको ना सजा ना दो। अब वो अलग बात है कि दिमागी मरीज वाला बंदा अगले ही दिन अमेरिका में जाके पढ़ने वाला था और फिर वही दिमागी मरीज बंदा पाकिस्तान में बिजनेस भी चला रहा है। ये वही काम है जो कि बाहरले मुल्क वाले अपने दहशतगर्दों के साथ करते हैं। चिट्टी चमड़ी वाले को हमेशा ज़हनी मरीज कह दिया जाता है। अब ये इबरत है हर उस लड़की के लिए जो रिलेशनशिप्स में है। तुम्हें बेशक ये क्यों ना लगे कि अगला बंदा फरिश्ते से कम नहीं है, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि वो कब क्या कर दे। यहाँ पे तो शौहर हज़रात बीवियों को ज़िबा करते फिर रहे हैं। ये तो फिर आपका बॉयफ्रेंड है जिसका तुमको सिर्फ उतना ही पता है जितना उसने तुम्हें बताया हुआ है। कोई पता नहीं कल को क्या कर दे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि हर घर में हर औरत पिट रही है। अगर तुम नहीं पीट रहे, तुम्हारे घर में नहीं पिटाई हो रही तो गुड फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आपके घर के बाहर भी एक दुनिया आबाद है जहाँ पे ये सब होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे जिस केस में हुआ ना वो है 7 साल की एक बच्ची। अभी हम ज़ैनब के गम से ही नहीं निकले थे कि जी एक और बच्ची सामने आ गई है। मेरे समझ में नहीं आता कि कोई आदमी कितना तरसा हुआ हो सकता है, कितना फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट हो सकता है कोई नॉर्मल इंसान के उठा के बच्ची का रेप कर दिया। अब मेरी ये वीडियो बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। ये सारे काम यूं चलते रहेंगे जैसे चलते आ रहे हैं। 1-2 दिन नाम ट्रेंडिंग में रहेंगे। जस्टिस फॉर डैश में हर दिन नया नाम आएगा। साइमा, नूर, कुरतुलैन, खुदा ना खास्ता किसी दिन हमारी ही किसी बेटी बहन का नाम भी आ गया तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कातिल पकड़े जा रहे हैं पर सजा किसको मिली? कुछ दिन पहले मिर्जा उस्मान बेगैरत पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ? मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहती हूँ कि जितने भी कातिल और रेपिस्ट पकड़े जाते हैं ना उनको सरेआम फांसियां दो, न्यूज चैनल पर लाइव स्ट्रीम करो। गवर्नमेंट को ये लाजमी कर देना चाहिए कि पाकिस्तान का बच्चा फांसी को देखे। हर हफ्ते सारे मुल्क में सजाए मौत वाले बेगैरतों को वीकेंड पे 1-2 घंटे लगा के लाइव स्ट्रीम करो। इंशाल्लाह सारे पोटेंशियल रेपिस्ट और कातिल सीधे हो जाएंगे। अब मेरी ना कुछ बातें सुन लो। अपनी औरतों को ना इंडिपेंडेंट बनाओ, अल्लाह का वास्ता है। और इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि वो नंगी होके फिरेंगी या वो औरत मार्च करेंगी। औरत मार्च वालों को भी अलग चपेड़े मारने की जरूरत है कि वो इस तरह के इश्यूज उठाती ही नहीं है। वो भी जूते ढूंढो, खाना गर्म करो और फजूल किस्म के बैनर्स लेके ना उल्टा अपना मजाक ही उड़वाती हैं। अपनी औरतों को इंडिपेंडेंट करो, उनको पढ़ाओ, उनको कुछ सालों के लिए कमाई करने दो ताकि उनको पता चले कि घर से बाहर किसी से कैसे बिहेव करते हैं। उनको इतनी सपोर्ट दो कि अगर शौहर अब्यूसिव बन गया है तो उसके जूते ना खाए। और अगर तलाक होती है या खुदा न खास्ता वो बेवा भी हो जाती है तो किसी मर्द का सहारा ना ढूंढती फिरे, खुद अपना और अपने बच्चों का बोझ उठा सके। क्योंकि हर लड़की के सर पे उनका बाप या भाई नहीं होता जो कि सपोर्टिव हो, या बाज़ औक़ात तो होता ही नहीं है। और कोई भी इंसान ना अब्यूज डिजर्व नहीं करता, ना मर्द ना औरतें। मैंने तो खुद बचपन में यार अपनी आंखों के सामने एक औरत को शौहर से मार खाते हुए देखे। हमारी बड़ी क्लोज आंटी थी, वो उसका खून बहते हुए देखा है मैंने। लेकिन ना वो कुछ कर सकी ना हम कुछ कर सके। मैं सोचती हूँ कि थोड़ी अकल काम करती तो पुलिस को कॉल कर लेते। पर जो मैं देख के शदीद डर गई थी वो सब कितनी औरतें डेली बेसिस पर बर्दाश्त करती हैं। पर ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं। इम्मी से कुछ कहने का फायदा कोई नहीं। हैरेसमेंट और रेप्स के जिम्मेदार वो जिस फहाशी को कहता है उस पर पाबंदी भी नहीं लगाता ना भाई। बॉलीवुड से फहाशी फैलती है तो बैन करो ना। इलीगल डाउनलोड करने वालों को भी पकड़ो। अवार्ड शोज बैन करो। सोशल मीडिया पर लिमिटेशंस डालो। मीडिया में ड्रेस कोड रखो। को एजुकेशन सिस्टम बंद करो। शादियों में फ्री मिक्सिंग बंद करो। फजूल ड्रामे बंद करो। कतरीना को अपनी एड्स में लेना बंद करो। बिलबोर्ड्स पर एड्स पर औरतों को रखना बंद करो। अब माशाल्लाह से आप तो पाकिस्तान के वजीर आज़म है, आपके तो हाथ में सारा कुछ है, तो फिर ये फहाशी की कंप्लेंट्स आप किससे करते फिर रहे हैं? मैं तो नहीं बैन करूंगी ना, सब इमरान खान साहब आपने करना है क्योंकि आप वजीर
आजम है, आपने सब कुछ करना है और आपने सजाएं दिलवानी है। बाप जी तो नवाज शरीफ के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया ना, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही कातिलों, रेपिस्ट और छोटे चोरों के पीछे पड़ जाएं। अल्लाह की कसम दिल से दुआएं निकलेंगी। मेरे इस वीडियो का भी कोई फायदा तो होना नहीं है, कौन सा किसी को सजा मिल जानी है, कुछ हो जाना है, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था जो मैंने निकाली है। तुम लोग बताओ कि क्या हल हो सकता है इन केसेस का। और ये जो मेरी लाइव स्ट्रीम वाला आइडिया, तुम लोग उससे अग्री करते हो या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट वीडियो के लिए यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गोलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।